हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सीडीपी में ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट। क्वेश्चन थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट से भी आ सकता है कि थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट किसने दिया, तो E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी E.L. थॉर्नडाइक ने ही दिया था। इसी के दो नाम है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का ही नाम है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट। अब ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग 3 टाइप की होती है, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का आता है। 2020 में भी स्टेट में एक क्वेश्चन आया था नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग 3 तरह की होती है। फर्स्ट होती है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, सेकंड है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, और थर्ड है ज़ीरो, या हम इसको न्यूट्रल भी बोल देते हैं, न्यूट्रल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को अगर हम समझें तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग वो लर्निंग होती है जहाँ पर अगर हमने किसी एक एक्टिविटी को सीखा है तो उससे दूसरी एक्टिविटी सीखने में हेल्प होगी। मतलब जो दूसरी एक्टिविटी सीखेंगे तो उससे जो हमने पहले एक्टिविटी सीखी हुई थी उससे दूसरी एक्टिविटी सीखने में हेल्प होगी, तो वो होता है पॉजिटिव। मतलब उन दोनों एक्टिविटीज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप पॉजिटिव है। जो हमने लर्निंग किया है वन सिचुएशन में, एक सिचुएशन में जो हमने लर्निंग की है वो फैसिलिटेट करेगा कहीं ना कहीं दूसरी सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ सीखने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो वो हमें स्कूटी चलाने के सीखने में हमें मदद करेगा। मतलब अगर हम एक एक्टिविटी एक चीज़ सीख लेते हैं तो वो दूसरी चीज़ सीखने में हमारी हेल्प करेगा, उसमें फैसिलिटेट करेगा, तो वो होते पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। या फिर हम इसका एग्जांपल और हो सकता है कि अगर हमने टाइपिंग सीखी कंप्यूटर पर, तो जब हमने कंप्यूटर पर टाइपिंग सीखी हुई है वो हमें लैपटॉप पर भी टाइपिंग सीखने में हेल्प करेगा। मतलब कि दोनों चीज़ में है तो कॉमन ही, जैसे स्कूटर और साइकिल में हमें हैंडल संभालना आना चाहिए, तो अगर हम एक चीज़ सीख जाते हैं तो दूसरी चीज़ सीखने में हमें आसानी होगी, उसमें फैसिलिटेट होगा, दूसरी चीज़ सीखने में हमें आसानी होगी, उससे हमारी लर्निंग और ज़्यादा बढ़ेगी। तो दोनों सिचुएशंस के बीच में यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मतलब दोनों लर्निंग, अगर हम एक को सीखेंगे तो दूसरी चीज़ सीखने में हमें आसानी होगी, पहले सीखी हुई चीज़ हमें वहाँ पर फैसिलिटेट करेगी दूसरी चीज़ सीखने में। जब पुरानी सीखी हुई एक्टिविटी हमें नई चीज़ सीखने में हेल्प करे तो वो होते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। मतलब दोनों एक्टिविटीज़ में, दोनों लर्निंग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट होंगे। जैसे हमने देखा कि कंप्यूटर और लैपटॉप में कॉमन एलिमेंट क्या है, टाइपिंग। अगर हम एक कंप्यूटर पर टाइपिंग सीख जाते हैं तो लैपटॉप में सीखने में आसानी होगी, अगर लैपटॉप पर टाइपिंग सीखते हैं तो कंप्यूटर पर सीखने में आसानी होगी। वैसे अगर हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो हमें स्कूटर चलाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर दोनों एक्टिविटीज़ में क्या है, कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट है, और एक एक्टिविटी हमें दूसरी एक्टिविटी सीखने में हेल्प कर रही है, तो वो होते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। सेकंड है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नेगेटिव मतलब कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप गलत है, मतलब नेगेटिव है। यहाँ पर क्या है, जो चीज़ हम सीख चुके, व्हाट इज़ लर्नड, जो चीज़ हमें सीख चुके एक सिचुएशन में, वो चीज़ हमें दूसरी चीज़ सीखने में बाधा डाल रही है। मतलब हमें वो चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है, यहाँ पर हाइंडर कर रही है, वो बाधा डाल रही है दूसरी चीज़ सीखने में। अब एक चीज़ जो हम सीख चुके हैं उससे दूसरी चीज़ सीखने में हमें मुश्किल हो रही है, तो वो होती है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे क्या है, हाउस सीखते हैं कि हाउस अगर सिंगुलर है तो उसका प्लूरल क्या होगा, हाउसेज। अब यहाँ तक बच्चों ने सीख लिया, एक सिचुएशन बच्चों ने सीख ली कि हाउस से हाउसेज बनेगा, पर जब बच्चे के सामने सिचुएशन आती है माउस की, तो वो माउस का प्लूरल भी माउसेज ही बताएगा, माउस का भी माउसेज बताएगा वो, ना कि माइस। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बच्चे को एक चीज़ सीखने के बाद दूसरी चीज़ सीखने में मुश्किल हो रही है, पहले सीखी हुई चीज़ दूसरी चीज़ सीखने में बाधा डाल रही है, मतलब कि एक हैंडल पैदा कर रही है वो दूसरी चीज़ सीखने में। तो यहाँ पर जो पहले सीखी हुई चीज़ है वो दूसरी चीज़ सीखने में दिक्कत डाल रही है। अब हाउस से वो हाउसेज बनाना सीख गया, पर वो माउस से भी माउसेज ही बोलेगा, ना कि उसको माइस। तो यहाँ पर क्या है, दूसरी चीज़
जब वो सीख रहा है तो उसको दिक्कत आ रही है पहले सीखी हुई चीज़ की वजह से। पर पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में क्या था कि उसको पहले सीखी हुई चीज़ से मदद मिल रही थी दूसरी चीज़ सीखने में। जैसे यहाँ पर बच्चे ने कंप्यूटर पर टाइपिंग सीखी तो उसको लैपटॉप पर टाइपिंग सीखने में क्या मिली, मदद मिली। तो यहाँ पर बच्चे को फैसिलिटेट कर रही थी दूसरी चीज़ सीखने में। पर नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में क्या है, दूसरी चीज़ सीखने में वो इम्पैड कर रही है, हाइंडर पैदा कर रही है दूसरी चीज़ सीखने में। जैसे अब हाउस से हाउसेस बनाना सीख गया वो, तो माउस को माउसेस कहेगा, ना कि माइस। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एक सिचुएशन जो हम सीख चुके हैं उससे दूसरी चीज़ सिचुएशन में सीखने में हमें दिक्कत आती है। तो वो तो नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जो एसटेट में 2020 में भी क्वेश्चन ऐसा ही आया हुआ था कि जब हम एक चीज़ सीख चुके होते हैं और दूसरी चीज़ सीखने में हमें दिक्कत आती है पहले सीखी हुई चीज़ की वजह से, पिछले एक्सपीरियंस की वजह से, तो वो कौन सी लर्निंग हुई, तो वो उसका आंसर था नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। मतलब कि नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में हमें पिछले एक्सपीरियंस की वजह से, यहाँ पर पिछले एक्सपीरियंस क्या था उसका, हाउसेस का, तो पिछले एक्सपीरियंस की वजह से उसको दूसरी चीज़ सीखने में, नई चीज़ सीखने में दिक्कत आ रही थी। तो वो हो गई नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। लास्ट है ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या न्यूट्रल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ज़ीरो का मतलब है कि पहले टास्क में, पहले एक्टिविटी में और दूसरी एक्टिविटी में कोई कुछ कॉमन नहीं होता। अब जैसे पॉजिटिव में भी कॉमन था कि दोनों में टाइपिंग सीख रहे हैं हम, नेगेटिव में भी कॉमन तो है कि हाउस और माउस सेम है, कॉमन ही है लगभग, पर क्या है वो उनका जो वो है पहले सीखी हुई चीज़ से दूसरी चीज़ सीखने में दिक्कत आ रही थी उनमें, पर कुछ ना कुछ कॉमन तो है ही। पर जीरो एक्टिविटी में क्या होता है, ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में दोनों चीज़ों में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, दोनों एक्टिविटीज़ अलग अलग होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कुकिंग सीख रहे हैं तो उस कुकिंग का पेंटिंग से कोई रिलेशनशिप नहीं है, ना तो कुकिंग की सीखी हुई चीज़ें हमें पेंटिंग में मदद करेगी और ना कुकिंग की सीखी हुई चीज़ें हमें बाधा डालेंगी पेंटिंग सीखने में। तो यहाँ पर क्या है, जो एक एक्टिविटी है ना तो वो कोई फैसिलिटेट करती है और ना ही वो कोई बाधा डालती है, हाइंडर पैदा करती है दूसरी चीज़ को सीखने में। तो ये था ज़ीरो या फिर न्यूट्रल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जहाँ पर एक एक्टिविटी का दूसरी एक्टिविटी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, ना एक्टिविटी उसको फैसिलिटेट कर रही है, मदद कर रही है सीखने में दूसरी एक्टिविटी को, और ना ही वो कोई बाधा डाल रही है, कोई रुकावट भी नहीं डाल रही है दूसरी चीज़ को सीखने में। तो वो थे ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में हमने पढ़ा कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या फिर थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट किसने दिया था, वो दिया था E.L. थॉर्नडाइक ने। सबसे पहले इसका नाम जरूरी है कि किसने दिया है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, तो वो दिया है E.L. थॉर्नडाइक ने। उसके बाद है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कितने टाइप्स की होती है, तो 3 टाइप की होती है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जहाँ पर एक सिचुएशन जो हम पुराना एक्सपीरियंस है, जो हम चीज़ सीख चुके हैं, उससे दूसरी चीज़ सीखने में हमें मदद मिल रही है, फैसिलिटेट हो रहा है, तो वो हो गया पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जहाँ पर हम पिछला एक्सपीरियंस, जो चीज़ हम सीख चुके हैं, वो चीज़ रुकावट पैदा कर रही है दूसरी चीज़ को सीखने में या नई एक्टिविटीज़ को सीखने में, वो रुकावट पैदा कर रही है, तो वो नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। और ज़ीरो और न्यूट्रल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग वो है जहाँ पर एक एक्टिविटी ना तो कोई फैसिलिटेट कर रही है और ना ही कोई रुकावट डाल रही है दूसरी चीज़ को सीखने में, तो वो तो ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जैसे कुकिंग का और पेंटिंग का कोई रिलेशनशिप नहीं है, कुकिंग अपनी जगह है और पेंटिंग अपनी जगह है। तो यहाँ पर अगर हम कुकिंग सीखेंगे तो ना तो वो कुछ हेल्प करेगी पेंटिंग सीखने में, और कुकिंग सीखेंगे तो ना कोई वो रुकावट पैदा करेगी पेंटिंग को सीखने में, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, दोनों के बीच में ज़ीरो रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से ना वो फैसिलिटेट करेगी ना ही वो कोई रुकावट डालेगी। तो ये था हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।